किसी आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्रमशः 240 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 68 सेंटीमीटर है तो इस आयत की लंबाई तथा चौड़ाई बताएं। यही है। तो चलिए पहले क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल 240 है, यानी कि L इंटू बी बराबर 240 और 64 क्या है, 68 क्या है, परिमाप, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 68 यानी कि 34। इक्वेशन फर्स्ट तो हो गया मेरा L प्लस बी बराबर 34। सेकेंड, तो ऐसा कोई संख्या जिसको गुना करने पर 240 और जोड़ने पर 34 है, तो देखते 240 का गुणनखंड कर लेते हैं। एक सेकेंड, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5। तो देखिएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 गुने 10 हो गया 240 और 24 प्लस 10 हो गया 34। आ गया ना। अर्थात हमारा L हो गया 24 और B हो गया हमारा 10। अब लोग यो कहेगा कि सर 10 BA कलम माने हैं, L 24 क्यों माने, उलट क्यों नहीं सकता है? तो याद रखिएगा हमेशा लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई हमेशा छोटा होता है। क्योंकि अगर ऐसे बनाए तो देखिए चौड़ाई ये हो गया, अगर ऐसे बना दिए तो चौड़ाई कौन हो गया, ये हो गया। तो जो बड़ी भुजा होगी वो हमेशा लंबाई और जो छोटी भुजा होगी वो हमेशा चौड़ाई ही होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा बुआ इसको। चलिए देखते हैं। कहता है किसी आयत की परिमाप तथा क्षेत्रफल 82 सेंटीमीटर तथा 400 सेंटीमीटर हो तो उस आयत की लंबाई से चौड़ाई में अंतर। देखिएगा पहले आयत की परिमाप है, तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इसका वैल्यू दिया हुआ 82, काट देंगे तो 41। अब आइए, अब उस आयत क्या दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि एल इंटू बी दिया हुआ है 400। इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए अब यहां से हम अगर चाहें तो हमारा दूसरा तरीका से भी हमको केवल चाहिए एल माइनस बी, यही ना चाहिए। तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 LB। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये फॉर्मूला है। तो चलिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी है 41, 41 का स्क्वायर अब माइनस 4 इंटू 400। 41 का स्क्वायर 9 कम है तो 81 है, 9 कम 16, 9 25, 1681, यही हो गया 1600, तो ये हो गया 81, यानी कि एल माइनस बी चलिए फिर से समझ लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर फॉर्मूला है, उससे भी बनाते हैं, रुकिए। नोट कर लिए। चलिए देखते हैं, इससे बनाते हैं एक बार। इससे पहले देख लीजिए, हमको पता है 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि परिमाप बराबर 82 है तो एल प्लस बी बराबर 41 हो गया, एल इंटू बी बराबर हो गया 400। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। तो इसमें बैठा दीजिए 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 400, 41 का स्क्वायर 1681 या माइनस 1600 बराबर 81 आ गया। तो एल माइनस बी बराबर ये स्क्वायर धरा गया तो रूट में हो गया, तो एल माइनस बी बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। अब रहा बात गुणनखंड से बनाने की बात, तो 400 का गुणनखंड कर दीजिए, 200, 2 से करिएगा तो 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25। तो चलिए हमको लाना कितना जोड़ के 41। तो देखिएगा जोड़ के 41 लाना, तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, इसको भी तोड़ दीजिए ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 10 41 तो होता है यहाँ, 16 25, 16 गुने 25 हो गया 400 और 16 जोड़ 25 हो गया 41।
तो हमको कहता है ये दोनों का, सॉरी 41, ये दोनों का अंतर पूछ रहा है। तब 25 माइनस 16, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 9। आप इससे भी इसको बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। कहता है यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 5 मीटर बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल भी 30 मीटर बढ़ जाता है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन है तो ज्यादा विशेष कुछ नहीं करना हम लोग को, x बटा वाई कर देना है, यानी कि 30 बटा वाई बटा एक्स कर दीजिए, y बटा एक्स यानी कि 30 बटा 5, 5 छक 6 मीटर आंसर। किसको y किसको x? जो बड़ा है उसको ऊपर कर देना, बाद वाले को y, इसको x, बड़ा वाला को ऊपर, छोटे वाले का नीचे। क्या हो गया 6 हो गया। अब आइए ऐसे मान लेते हैं कि लंबाई हमारा x है और चौड़ाई हमारा y, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो ध्यान रखेंगे कि हमारा क्षेत्रफल जो होगा वो xy हो। पुनः कहता है क्या कि केवल लंबाई बढ़ाने के लिए, तब पुनः लंबाई बराबर x प्लस 5 और चौड़ाई मेरा क्या रहेगा बुआ y। तो क्षेत्रफल जो होगा मेरा वो हो जाएगा x प्लस 5 y। कहता है क्या, तो क्षेत्रफल भी 30 मीटर बढ़ जाता है पहले से। तब पहले था मेरा x प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई, प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न में जो कहा उसके अनुसार से पहले एक्स वाई था, अब 30 मीटर बढ़ जाता है। तो चलिए बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद ही कितना हो गया अब मेरे पास, तो गुना करके ही लिख देते हैं एक्स वाई अब प्लस 5 वाई, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, 30 बराबर 5 वाई, 5 छक 30, वाई बराबर 6 मीटर आंसर। चलिए नोट कीजिएगा इसको, दोनों तरीका है, दोनों में से जो अच्छा लगे। देखिएगा 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला आयताकार मैदान के विकर्ण तथा इसके लंबाई का योग इसके चौड़ाई के तिगुने के बराबर है, तो उस आयत के लंबाई तथा चौड़ाई बताएं। तो चलिए सबसे पहले क्षेत्रफल यानी कि L इंटू बी बराबर है बुआ 48। अब कहता है कि मैदान के विकर्ण यानी कि D तथा इसके लंबाई यानी कि L का योग इसके चौड़ाई के तिगुने के बराबर है, और हमको पता है D बराबर होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर होता है। यहां तक कर सकते हैं। और विकर्ण बराबर तो यही होता है, चलो विकर्ण बराबर इसको रूट चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक में हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तिगुने के बराबर उस आयत के लंबाई तथा चौड़ाई बताना है। अगर मान लेते हैं दोनों को स्क्वायर भी हम कर लेते हैं, तो विकर्ण की जगह पर हम रख ही ना दीजिए, सीधे रख दीजिए। क्या रख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख सकते हैं रूट के साथ। अब एक काम करते हैं कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3b माइनस एल लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर रूट खत्म तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 9b का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 3 दूना 6, 6l, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो गया। अब आइए इसको उधर और इसको इधर ले आइए, तो 9b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 6 इंटू एल बी हमारा है 48, 8b स्क्वायर बराबर 6 इंटू 48, 8 छक 48, b बराबर रूट अंडर 36 बराबर 6, तो चौड़ाई 6 आ गया, तो l बराबर 48 बटा 6 यानी कि 8 हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं। डायरेक्ट निकालना हो l तो क्या होगा, एल का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे रूट अंडर ए इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, आप बटा में लिख दीजिएगा 2n। जैसे देख लेते हैं हम लोग, वो रूट अंडर ए क्षेत्रफल कितना था बुआ हमारा 48, कै गुना है बुआ 3 गुना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1
अब बटा में 2 इंटू 3 रूट अंडर 48 गुने 8, अब बटा में 6, 6 8 48, 8 का स्क्वायर मतलब बाहर कितना है 8, यानी एल बराबर 8 आया था, आ गया मेरा। और बी बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं रूट अंडर, इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, रूट अंडर 2an बटा n स्क्वायर माइनस 1, या इसको भी पुट करके यहाँ बना सकते हैं, इसको भी लिख लीजिए। 2 एरिया है हमारा, रूट में लिखिएगा, एरिया है हमारा कितना 48 और n है 3 गुना, अब बटा में n स्क्वायर यानी कि 9, 9 में से 1 गया 8, 8 6 48, तो 6 6 का स्क्वायर हो गया तो बराबर 6। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चलिए नोट कीजिएगा बुआ।